Hey guys, how are you all? Welcome back to Chemical Gyan YouTube channel. So this is the second lecture of amines और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो अमाइंस बनाने के अलग अलग तरीके हैं, तो उन अलग अलग तरीकों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अमाइंस बनाएंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से अमाइंस बनाएंगे। सेकेंड हम लोग बनाएंगे नाइट्रो कंपाउंड यानी नाइट्रो अल्केन। थर्ड बनाएंगे हम लोग साइनाइड के मदद से। फोर्थ बनाएंगे हम लोग अमाइड के मदद से। और लास्ट में हम लोग देखेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड, एक सेकेंड, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो होगा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, थैलीमाइड सिंथेसिस। तो ये 6 तरीके हैं जिससे हम लोग क्या बनाने वाले हैं, अमाइंस बनाने वाले हैं। तो पहला फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, सेकेंड फ्रॉम नाइट्रो, फिर साइनाइड, अमाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन एंड गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। इन सभी से क्या बनाना है, हमको एक ही चीज बनाना है, उस चीज का नाम क्या है, अमाइंस। अब देखो ये तीनों में एक चीज कॉमन है, इन तीनों चीजों का हम लोग क्या करते हैं ना, रिडक्शन करते हैं। चाहे वो अमाइड हो चाहे वो नाइट्रो हो, इनका हमको क्या करना है, रिडक्शन करना है। और रिडक्शन करके हमको क्या मिलेगा, अमाइंस मिलेगा। अल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस करके अमाइंस मिलेगा और ये रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहला बात करेंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड यानी अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इसको आप लोग नोट कर लो, देन विल स्टार्ट द रिएक्शन। सो गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज फ्रॉम अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसमें करना क्या है, आपको अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाना है। सो देखो ये अल्काइल हैलाइड है, उसका रिएक्शन अमोनिया के साथ, अमोनिया क्या होता है NH3, उसके साथ करवाओगे एट हाई टेम्परेचर, अराउंड 373 केल्विन टेम्परेचर होता है। तो देखो अमोनिया के प्रेजेंस में कार्बन टू हैलोजन का बॉन्ड टूट गया, टूटने को लाइसिस बोलते हैं। अमोनिया के प्रेजेंस में टूट रहा है इसलिए अमोनोलाइसिस। तो इधर से आपको HX निकल जाएगा, HX निकल जाएगा और क्या बनेगा, RNH2, ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, RNH2 और HX निकल गया। इतना क्लियर हो गया। तो आपको क्या मिला, प्राइमरी अमाइन। अब ध्यान से एक चीज सुनना, ये जो अमोनिया होगा ना उसको आपको एक्सेस में लेना है, अदरवाइज ये जो प्राइमरी अमाइन बनेगा इट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है, इट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन अमोनिया, क्योंकि इस पे देखो अल्काइल ग्रुप है, वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। तो प्राइमरी अमाइन विल फर्दर रिएक्ट विथ दूसरा अल्काइल हैलाइड। ये जैसे ही बनेगा वो दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, यू विल गेट सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी वाला दूसरे के साथ करेगा, टर्शरी मिलेगा। इसलिए इस चीज को रोकने के लिए अमोनिया शुड बी इन एक्सेस, क्योंकि ये बनेगा ना तो ये वापस दूसरे के साथ रिएक्ट करके आपको सेकेंडरी दे देगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये एक्सेस में होना चाहिए, ये बात समझ गया। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया मिथाइल क्लोराइड, उसका रिएक्शन मैंने करवा दिया अमोनिया के साथ, तो इधर से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा 373 केल्विन पे। और इधर क्या होगा, CH3NH2, CH3NH2 और HCl बना। तो इसका नाम क्या है, मिथाइल अमाइन। इसका नाम क्या है, मिथाइल अमाइन। अमोनिया को हम लोग एल्कोहलिक सॉल्यूशन में लेते हैं, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है। बात समझ रहे हो। चलो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में देखो क्या होगा ना, आपने क्या लिया है, अमोनिया लिया है NH3, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब इधर मैंने ले लिया मिथाइल क्लोराइड। आपको पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को देख के लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन देगा। बात समझ रहे हो। तो इस कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाया, ये चौथा, सॉरी ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए,
3 एक 4 और ये 5वां बन रहा है, तो जैसे क्लोरीन क्या होगा, प्यार से निकल जाएगा। क्लोरीन इज लिविंग ग्रुप, वो तो निकल गया। तो देखो क्या हो जाएगा, CH3 बचा, CH3 बचा, उसके साथ कौन आ गया, नाइट्रोजन का बॉन्ड, और नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है। कितने हैं, 3 हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। उसने लोन पे डोनेट किया ना, तो उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अच्छी बात है क्या, नहीं। तो वो क्या करेगा, इधर से H+ ले लेगा, मतलब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो H+ निकलेगा। पीछे देखो कौन निकला, Cl- निकला। Cl- क्या करेगा, इधर से H+ लेके जाएगा और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, नाइट्रोजन को, और आपको इधर क्या मिल जाएगा, CH3NH2। इस तरीके से आपको क्या मिला, मिथाइल अमाइन मिला। तो ये होता है सिंपल मैकेनिज्म फ्रॉम अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्लियर हो गया। क्यू एक्सेस में लेते हैं, अदरवाइज ये जो बना है वो भी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके सेकेंडरी देगा, टर्शरी मिलेगा, तो आपको मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिलेंगे जिनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो उस चीज को रोकने के लिए अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं कि जितने भी अल्काइल हैलाइड है वो सिर्फ अमोनिया के साथ रिएक्ट करे, इनके साथ रिएक्ट ना करे। ये बात क्लियर हो गया। तो ये हमारा पहला मेथड कंप्लीट हुआ, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस, अभी हम बात करेंगे सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, सेकेंड क्या है, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके बनाएंगे। सो बहुत सिंपल मेथड है। तो देखो आपको करना क्या है, आपके पास कोई भी नाइट्रो अल्केन है उसका रिडक्शन कर दो। तो रिडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट विल रिड्यूस नाइट्रो अल्केन इनटू अमाइंस, इनटू अमाइन। क्लियर हो गया, प्राइमरी अमाइन आपको मिलेगा। तो सिंपल तरीका बताता हूं, देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास। आपके पास हाइड्रोजन गैस विथ मेटल कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल, ये भी यूज कर सकते हो। आप 3 मेटल विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको भी यूज कर सकते हो। 3 मेटल विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको भी यूज कर सकते हो। या तो आप किसी भी मेटल को आप एसिड के साथ यूज कर लो, जिंक मेटल विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या तो आप सोडियम मेटल विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर सकते हो, या तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हो। सो आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। बात समझ गए, जब भी मेटल विथ एसिड होता है ना तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। या कोई भी आप क्या कर लो, रिड्यूसिंग एजेंट ले लो। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन के बारे में। जैसे कि मैंने ले लिया इधर नाइट्रो अल्केन, ये नाइट्रो अल्केन है, बात समझ लो। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या लिया, 6 हाइड्रोजन लेना है मुझे। कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 6 नेसेंट हाइड्रोजन लेना है। 6 नेसेंट हाइड्रोजन कहां से आएंगे, वो आएंगे रिड्यूसिंग एजेंट से। तो जैसे कि मैंने ले लिया 3 मेटल विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 3 मेटल विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। करना क्या है, 6 हाइड्रोजन है। देखो सिंपल तरीका बताता हूं, 2 हाइड्रोजन इधर रखना है, 2 हाइड्रोजन इधर रखना है और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को दे देना है। तो इधर से एक वाटर निकल जाएगा, इधर से दूसरा वाटर निकल जाएगा, तो -2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस RNH2, इधर क्या बचा, RNH2, और 2 वाटर भी बना। क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो सिंपल तरीका बताऊं, नाइट्रो को NH2 से रिप्लेस कर दो। सिंपल तरीका, रिप्लेस NO2 बाय NH2 वाइल रिडक्शन। जब भी आप रिडक्शन करोगे तो NO2 को NH2 से रिप्लेस कर दो और वाटर बना दो। कैसे हुआ समझे ना, 6 हाइड्रोजन लेना है तो 2 हाइड्रोजन इधर से ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाएगा, 2 इधर से वाटर और 2 इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे। क्लियर हो गया आप सभी को ये बात। तो 6 हाइड्रोजन आपको लेने हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। इज इट देयर एनी डाउट? तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया नाइट्रोमीथेन, इसका नाम क्या है, नाइट्रोमीथेन। तो नाइट्रोमीथेन का अगर मैंने रिडक्शन किया यूजिंग 3 मेटल विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको पता है करना क्या है, नाइट्रो को रिप्लेस कर दो NH2 से। सीधी बात, नो बकवास, समझ गए ना।
तो इधर क्या बनेगा, मिथाइल अमाइन, क्या बनेगा, मिथाइल अमाइन प्लस वाटर। इधर से समझ गया ना कैसे वाटर आत बन रहे हैं, क्लियर हो गया। या तो मैंने आपको दिया कोई भी नाइट्रो कंपाउंड दे दिया, उसका रिएक्शन मैंने करवाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, NO2 को रिड्यूस कर देता है NH2 में, तो NO2 के जगह पे NH2 लगा दो। इधर भी कितना कार्बन था, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, दैट्स इट। क्लियर हो गया ना। तो जब भी आप नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करोगे सो रिप्लेस नाइट्रो बाय NH2। क्लियर हो गया। और ये सारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इज इट देयर एनी डाउट। तो ये हमारा सेकंड कंप्लीट होता है। अभी हम थर्ड मेथड की बात करेंगे, दैट इज फ्रॉम रिडक्शन ऑफ साइनाइड। तो इसको आप लोग प्रॉपर्ली नोट कर लो। So guys, let's start the third method of preparation of amine, that is from reduction of cyanide. So ये भी काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। देखो हम लोग है ना अभी जितने भी आज केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे उनको सिर्फ हम लोग रिएक्शंस देखेंगे, उनके मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, बिकॉज उस रिएक्शंस के मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है और हम बिना मैकेनिज्म के भी समझ जा रहे हैं। क्लियर हो गया। अगर मैं सब रिएक्शन के मैकेनिज्म बताते रह जाऊंगा तो आपका चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनके मैकेनिज्म मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, और जो सिंपल है, जो बिना मैकेनिज्म के समझ जाते हैं, उनके बिना मैकेनिज्म के ही करेंगे। क्लियर हो गया। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रिडक्शन ऑफ साइनाइड। सो देखो साइनाइड का रिडक्शन करना है तो रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है सोडियम मेटल विथ इथेनॉल, सोडियम मेटल विथ इथेनॉल, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हो सकता है। ये क्या करेंगे, ये रिड्यूस करेंगे साइनाइड को किसमें, अमाइंस में। तो देखो RCH2NH2, RCH2NH2। अब ये कैसे हुआ मैं समझाता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। सो दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट। इस रिएक्शन का नाम है मेंडियस रिएक्शन। क्या नाम है, मेंडियस रिएक्शन। तो कोई भी पूछ सकता है व्हाट इज मेंडियस रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए मेंडियस रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग साइनाइड को रिड्यूस करके क्या बनाते हैं, अमाइंस बनाते हैं। याद रखोगे ये बात। चलो अब देखते हैं कैसे होता है। आपके पास कोई भी एक साइनाइड होना चाहिए, जैसे कि मैंने ले लिया मिथाइल साइनाइड, इसका रिएक्शन मैंने करवाया रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट से क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है ना। तो 4 हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन लिखने का, और रिड्यूसिंग एजेंट या तो सोडियम मेटल विथ इथेनॉल, या तो आप लिख दोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर हो गया। अब क्या कर दो, इसको रिड्यूस कर दो। ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड करोगे, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड करोगे। बात समझ गए। 2 बॉन्ड को रिड्यूस किया तो 4 हाइड्रोजन चाहिए ना, 2 हाइड्रोजन कार्बन को दोगे, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दोगे। कितना सिंपल ट्रिक है। ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड करोगे, 2 हाइड्रोजन कार्बन को दोगे, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दोगे। तो मिथाइल साइनाइड, ये क्या था, मिथाइल साइनाइड। आपको मिला क्या, इथाइल अमाइन। क्या मिला, इथाइल अमाइन। क्लियर हो गया ना बच्चे लोग। डबल बॉन्ड सॉरी ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल करोगे, कार्बन और नाइट्रोजन को 2-2 हाइड्रोजन दोगे। ये बात याद रखना। जैसे कि इधर मैंने ले लिया आपको साइक्लोहेक्साइल साइनाइड, उसका रिडक्शन करवाया मैंने, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या करोगे, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड करोगे, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड करोगे और दोनों को 2-2 हाइड्रोजन दे दोगे। सो दिस इज व्हाट, साइक्लोहेक्साइल साइनाइड, एंड दिस इज व्हाट, साइक्लोहेक्साइल अमाइन। बात समझ गए, साइक्लोहेक्साइल साइनाइड एंड साइक्लोहेक्साइल। ओके, इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा। दिस इज नॉट साइक्लोहेक्साइल अमाइन, इसका नाम ध्यान से देखो आप क्या हो जाएगा। एक कार्बन है, बात समझ रहे हो, इधर साइक्लोहेक्साइल है, इधर क्या है, अमाइन है। सो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम होगा हमारा साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल मिथेना अमाइन, साइक्लोहेक्साइल मिथेना अमाइन। ये पेरेंट चेन है ना, ये तो आपका बाहर आ गया, तो साइक्लोहेक्साइल मिथेना अमाइन। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे आप मिथाइल ब्रोमाइड से इथाइल अमाइन बना के दो, मिथाइल ब्रोमाइड से इथाइल अमाइन बना के दो। तो कैसे बनाओगे, मिथाइल ब्रोमाइड से इथाइल अमाइन कैसे बनाओगे, चलो देखते हैं।
सबसे पहले क्या करो, मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन KCN के साथ करवा दो। याद करो ये हेलोजन डेरिवेटिव में सीखा है, अल्कोहलिक KCN के साथ जब भी कराओगे तो KBr निकल जाता है, CH3CN बन जाता है, मिथाइल साइनाइड बन गया। साइनाइड में आपको पता है 3 बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड है साइनाइड में। अब क्या कर दो, इसका रिडक्शन कर दो। क्या कर दो, रिडक्शन यूजिंग सोडियम मेटल विथ इथेनॉल। जब आप रिडक्शन करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड करोगे और आजू बाजू 2-2 हाइड्रोजन जोड़ दोगे। सो देखो ना, मैंने मिथाइल ब्रोमाइड से क्या बनाया, इथाइल अमाइन। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर हो गया? तो ये थर्ड मेथड कंप्लीट हुआ, दैट इज फ्रॉम रिडक्शन ऑफ साइनाइड। अब हम लास्ट मेथड पढ़ेंगे, दैट इज फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अमाइड। जब तक आप लोग इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द फोर्थ मेथड, दैट इज फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अमाइड। तो अमाइड का रिडक्शन करोगे, अमाइड क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात। तो RC डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर NH2 जुड़ा होता है तो उसको अमाइड बोलते हैं। उसका रिएक्शन आप करवा लो रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या तो सोडियम मेटल विथ इथेनॉल, सोडियम मेटल विथ इथेनॉल इनके साथ करवा लो। करना क्या है आपको, सिंपल तरीका बताता हूं। करना क्या है आपको, करना है इधर 2 हाइड्रोजन लिखना, इधर 2 हाइड्रोजन लिखना है, इधर से आपको वाटर निकाल देना है, ये 2 हाइड्रोजन को इधर जोड़ देना है। कितना सिंपल है। तो क्या बन जाएगा, RCH2NH2। तो इधर अमाइड था, अमाइड से क्या मिल गया, अमाइन। कितना सिंपल था। अब देखो ना, जैसे 4 हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो 2 क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ वाटर लेके जाएंगे और 2 क्या करेंगे, कार्बन के साथ पीछे से जुड़ जाएंगे। ये सिंपल तरीका है समझने का। क्लियर हो गया। या तो आप बोल सकते हो C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर दिया, C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट कर दिया, CH2 में। दैट्स इट, इतना करना है आपको। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। बात समझ गए ना आप ये बात। तो अगर मैंने एग्जांपल ले लिया जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम क्या है, 2 कार्बन है, इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सफिक्स में क्या आ जाता है, अमाइड, इथेना अमाइड। जैसे अमाइन का कर रहे थे वैसे ही अमाइड का होगा। 2 कार्बन है, इथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और सफिक्स में क्या आ जाएगा, अमाइड। इसका रिएक्शन करवा दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। अब आपको पता होना चाहिए कि ये भैया रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट अमाइड को रिड्यूस कर देते हैं अमाइंस में, अमाइड को रिड्यूस कर देते हैं अमाइंस में। करना क्या है आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O को बदल दो CH2 में, और बाकी एज इट इज C डबल बॉन्ड O को बदल दिया CH2 में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेना अमाइन। 2 कार्बन है, इथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और सफिक्स क्या आएगा, अमाइन। इधर सफिक्स क्या आ रहा था, अमाइड। तो इस तरीके से अमाइड का रिडक्शन करके हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं अपना अमाइन। जैसे कि इधर मैंने ले लिया बेंजा अमाइड। ये क्या है, बेंजा अमाइड है ना, बिकॉज बेंजीन रिंग है और अमाइड ग्रुप है, तो बेंजा अमाइड। बेंजा अमाइड का भी क्या कर दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कर दो। जब आप रिडक्शन करोगे तो आपको याद क्या रखना है, C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। या तो इधर से ऐसा लिखो, इधर से वाटर निकालो, 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, दैट्स इट। तो इधर क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग, फिर CH2, फिर है NH2, इसका नाम है बेंजाइल अमाइन। इसको बेंजाइल बोलते हो, इधर क्या हो गया, अमाइन। इज इट देयर एनी डाउट। तो याद करो, जब भी अमाइड का रिडक्शन करोगे अमाइंस बनेगा, ये चीज याद रहेगा। अब रिडक्शन कौन करवाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे पहली बात है ना, खेल किसका होता है, रिएजेंट होते हैं। अगर आपको पता है कि ये भैया रिडक्शन करवाता है, ये ऑक्सीडेशन करवाता है, ये वो करवाता है, तब आपको पता होगा कि हाँ भाई क्या होता है। आपको फिर इतना भी पता होना चाहिए कि अल्डिहाइड का रिडक्शन होके क्या बनेगा, ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बकवास है। अल्डिहाइड का रिडक्शन होके अल्कोहल बनेगा, अल्डिहाइड का रिडक्शन होके ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा, एसिड बनेगा। इतना हमको पता होना चाहिए कि भाई इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये बन रहा है, इसका रिडक्शन होगा तो ये बनेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये सारे ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ये सारे रिडक्शन करवाते हैं।
क्लियर हो गया? तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाएगा। तो ये सब चीज आपको याद करना है। आपको ऐसा नहीं कि भाई इथेनोइक एसिड लिया, उसका NaBH4 के साथ रिएक्शन करवाया, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाया, इथेनॉल मिल गया। ऐसा नहीं याद करना है भाई। इथेनोइक एसिड का रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो अल्कोहल बनेगा। इथेनोइक एसिड रिड्यूस होकर अल्कोहल देता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बात समझ लो। अब इधर मैंने आपको अमाइड दे दिया और मैंने क्या ले लिया? NaBH4। NaBH4 इज ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। क्या इधर रिएक्शन होगा? नहीं, बिकॉज ये कभी भी याद करो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं करता। ये कीटोन और अल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा और असाइल क्लोराइड को रिड्यूस करेगा, लेकिन अमाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, उनको रिड्यूस नहीं करता। इज इट देयर एनी डाउट? तो इस तरीके से आपको अमाइड का रिडक्शन करके क्या बनाना है? अमाइंस बनाना है। क्लियर हो गया? तो इसको भी प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइज, आज हमारा अमाइंस का सेकंड लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग ने देखा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, जिसमें पहला मेथड देखा फ्रॉम अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड रिडक्शन ऑफ अमाइड। तो ये चीज आपको याद रखना है कि नाइट्रो, साइनाइड और अमाइड, इनका जब भी रिडक्शन करोगे तो अमाइंस बनेगा। ये चीज याद रखोगे। अब रिडक्शन कौन करवाता है? रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन गैस विथ मेटल कैटलिस्ट, मेटल विथ एसिड, सोडियम विथ इथेनॉल। सो दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट। इनका मुकाबला जब भी नाइट्रो, साइनाइड और अमाइड के साथ होगा, आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? अमाइंस मिलेगा। ये चीज याद रखना है। क्लियर हो गया आपको बात? तो जितना भी पढ़ा है उस चीज को प्रॉपर्ली रिवाइज करो, इसको नोट करो और जितना भी सिखाया इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। Till then, bye, take care and thank you so much for watching this video.